अब बच्चा जिप ओपन करता है, अपनी अंडर पैंट को उतारता है और पोटी सीट पर बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो पोटी सीट पर बैठता है वह उठ करके तुरंत बाथरूम से बाहर भाग जाता है। अब इस चीज़ के क्या कारण होंगे और क्या सॉल्यूशंस होंगे? तो पहली बात तो यह है कि बच्चे के अंदर जिप ओपन करने की यानी फाइन मोटर स्किल की और अंडर पैंट को उतारने की स्किल यानी ड्रेसिंग अनड्रेसिंग स्किल होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बच्चा पोटी की सीट पर बैठता है और तुरंत भाग जाता है, यानी यहाँ टैक्टाइल हाइपर सेंसिटिविटी का इश्यू बच्चे में हो सकता है। यह एक संभावना है कि अगर पोटी की सीट बहुत ज़्यादा ठंडी हुई तो हमें क्या करना है। अभी हमने पिछले वीडियो में इसी चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया था, आप पिछले वीडियो को एक बार जा कर के ज़रूर देखें। दूसरी चीज़ यह हो सकती है कि पोटी की सीट रफ हुई, खुरदरी हुई, तो हमें उसके ऊपर मुलायम कपड़ा बिछा देना है, या हम उस सीट को चेंज भी करा सकते हैं, या हम कोई गुदगुदी सीट उसके ऊपर रख सकते हैं। तो टैक्टाइल हाइपर सेंसिटिविटी के केस में हमको एक तो टेम्परेचर देखना है, दूसरा रफनेस देखना है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि हम पोटी सीट का सिलेक्शन कैसे करें। तो पोटी सीट को सेलेक्ट करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आइए सीखते हैं कि टॉयलेट सीट का सिलेक्शन कैसे करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें घर की ही टॉयलेट सीट का यूज़ करना है, यानी हमें जो टॉय लाइक टॉयलेट सीट है जिनको हम अलग रख लेते हैं, जिनमें आगे एनिमल्स वगैरह बने होते हैं, जो खिलौने के टाइप की दिखती हैं, उनको लोग किचन में भी रख लेते हैं, ड्राइंग रूम में भी रख लेते हैं, लिविंग रूम में भी रख लेते हैं और बच्चे को पोटी करने के लिए यूज़ करने लगते हैं। तो उन टॉयलेट सीट का जो कि टॉय लाइक होती हैं और कहीं भी रखे जा सकती हैं, उनको हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फिर हम इस टॉयलेट सीट से बच्चे को नॉर्मल होम वाली टॉयलेट सीट पर शिफ्ट करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि इन सीट के यूज़ से ASD के बच्चों को टॉयलेट इन्वायरमेंट का, फ्लैश साउंड का, टॉयलेट स्मेल का ये एक्सपोजर नहीं मिल पाते हैं। इस टाइप की टॉयलेट सीट से नॉर्मल सीट पर जब भी आप ट्रांजिशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, बहुत लंबा समय उसमें लग जाएगा, क्योंकि टॉयलेट के इन्वायरमेंट के प्रति बच्चे को एडजस्ट करना होता है, फ्लश साउंड के प्रति बच्चे को एडजस्ट करना होता है, स्मेल के प्रति बच्चे को एडजस्ट करना होता है। तो ये सारे स्टेप्स ग्रेजुअली होते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा टाइम आपको देना पड़ सकता है। सीवियरली डिसेबल्ड बच्चों में आप इन टॉय लाइक टॉयलेट सीट का यूज कर सकते हैं। दूसरा सवाल यह है कि हमें इंडियन टॉयलेट यूज करनी है या वेस्टर्न। तो देखिए, बेस्ट तो इंडियन टॉयलेट ही होती है, क्योंकि उसमें एनोरेक्टल एंगल 35 डिग्री का अपने आप बन जाता है। लेकिन ऑटिज्म के बच्चों में बैलेंसिंग इश्यूज बहुत बड़ा रीज़न है, वो पीछे गिरने से डरते हैं, इसलिए इंडियन टॉयलेट में पीछे गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इन बच्चों के लिए ऐसी स्थिति में हमें वेस्टर्न टॉयलेट को नंबर 1 पर रखना है। ऐसी वेस्टर्न टॉयलेट सीट जिसमें फोम वाली सीट लगी हो, आजकल अमेजोन वगैरह पर मिल जाती है, उनमें स्टेप्स भी लगे हो, एटलीस्ट 2 स्टेप्स हों जिन पर पैर रखकर बच्चा टॉयलेट की सीट पर बैठ जाए। अपर वाले स्टेप पर पैर रखने पर उसकी 35 डिग्री की एंगल बनेगी, तब जब हम बच्चे को स्ट्रेट बैठने की बजाय थोड़ा आगे की तरफ झुकने के लिए बोलेंगे। यानी 35 डिग्री का एंगल लाने के लिए एक तो टॉयलेट सीट में 2 स्टेप्स होने चाहिए, दूसरा ऊपर की स्टेप पर पैर होना चाहिए, तीसरा बच्चे को आगे झुकना चाहिए। यह चीज़ आप इस फोटो में भी आसानी से देख सकते हैं। सही टॉयलेट सीट का सिलेक्शन करने के बाद भी बच्चे कई बार पोटी सीट पर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के पोटी करने लगते हैं। अब इस स्थिति में क्या किया जाए? देखिए, अब इस स्थिति के कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे पहला कारण है, बच्चे को हैबिट पहले से ही डली हो पैंट में खड़े होकर पोटी करने की। इस हैबिट को हमें चेंज करना होगा। जैसे ही प्रेशर साइन हमें दिखेंगे, हम बच्चे को पैंट की अंदरूनी पैंट को हटा देंगे ताकि वह पैंट में खड़े होकर पोटी ना करें, तुरंत वॉशरूम में लेकर के चले जाएंगे। दूसरी चीज़ यह हो सकती है कि सीट का साइज बड़ा हो, टॉयलेट सीट जो आपने सेलेक्ट की है तो उसका साइज बड़ा होगा तो बच्चे को अंदर गिरने का, फॉल का डर होगा, तो साइज हमें सही चूज करना है। तीसरी चीज़ हो सकती है कि सीट चुभने वाली हो, उसका टच बच्चे को पसंद ना हो। चौथी चीज़ यह हो सकती है कि टॉयलेट सीट अभी भी ठंडी पड़ी हो, डायपर या पैंट उतारना बच्चे ने नहीं सीखा हो, या डायपर रिमूवल जस्ट अभी शुरुआती स्टेज हो। तो ऐसी स्थिति में बच्चा जो है, जो डायपर में खड़े होकर पोटी करता है, उसको वही हैबिट बनी रहती है। तो हम इन 5-6 फैक्टर पर ध्यान देंगे। डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई फैक्टर जरूर एसोसिएटेड होगा इस कंडीशन में। पहले हमें उस पर वर्क करना होगा, तब बच्चे की यह हैबिट अपने आप
चली जाएगी। देखिए, हमें बच्चे को ट्रेन करने के लिए सारी एक्शंस को, सारे स्टेप्स को खुद करके दिखाना होता है। फादर को बॉय को, मदर को गर्ल चाइल्ड को ये करके दिखा सकते हैं, सिबलिंग्स भी ऐसा करके दिखा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग की अगली प्रॉब्लम के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।